दोस्तों, बिहार में बीजेपी का हाल ये है कि सारा चुनाव एक तरफ, नीतीश कुमार एक तरफ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे चुनाव में मतदान का दिन, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कैंप का प्रेशर बीजेपी पर, मोदी शाह पर बढ़ता जा रहा है। और आज शाम तो गजब हो गया। गजब ये हुआ कि नीतीश कैंप ने एक तरह से धमकी दे दी बीजेपी लीडरशिप को। गुजरात बिहार चुनाव के अंदर आज से तकरीबन मात्र 5 दिन बचे हुए हैं और छठे दिन बिहार के अंदर पहला जो है चुनाव हो जाएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने बड़ा खेल कर दिया है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर 2 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है, 2 दिन की चेतावनी दी है। नीतीश कुमार आखिर चुनाव से पहले क्या करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा के हाथ पांव फूले हुए हैं। ये कह लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह को घुटने तक टेकना पड़ रहे हैं दोस्तों। तो नीतीश कुमार ने वो कौन सा दांव चला है जिसकी वजह से सबके सब नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी का हाल ये है कि सारा चुनाव एक तरफ, नीतीश कुमार एक तरफ। और ये बात मैं नीतीश कुमार एक तरफ, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव में मतदान का दिन, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कैंप का प्रेशर बीजेपी पर, मोदी शाह पर बढ़ता जा रहा है। और आज शाम तो गजब हो गया। गजब ये हुआ कि नीतीश कैंप ने एक तरह से धमकी दे दी बीजेपी लीडरशिप को, गुजरात लॉबी को, कि सीएम फेस को लेकर जल्द फैसला लें, वरना आगे कुछ भी हो सकता है। अब जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के इस तेवर से गुजरात लॉबी, मोदी शाह वाकई बहुत प्रेशर में है। और ऐसा कहा जा रहा है, बीजेपी सर्कल्स में ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाली रैली में, मोदी जी जो रैलियां करने जा रहे हैं बिहार में, उसमें किसी रैली में वो नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी मोदी जी अपने फैसले को, इरादे को बदल सकते हैं नीतीश के पक्ष में। हालांकि आज अमित शाह ने अपने प्रीवियस स्टैंड से यू टर्न लेते हुए पहली बार कहा कि भाई बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, ना ही तेजस्वी के लिए है, ना ही किसी और के लिए। सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। यानी इनडायरेक्टली अमित शाह ये संकेत दे रहे थे, इशारा कर रहे थे कि भाई नीतीश कुमार ही सब कुछ हैं, अभी भी, बाद में भी। मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। यहां विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी। अब जो अमित शाह पीछे नहीं हटते, यू टर्न नहीं लेते, आज कम से कम अमित शाह ने पहली बार कहा कि भाई सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, इस तरह की बात की। लेकिन नीतीश कैंप इससे भी खुश नहीं है। नीतीश कुमार के जो वफादार हैं, उनका ये कहना है, और पब्लिकली उनका कहना है कि भाई अमित शाह घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, सीधे सीधे कहें कि अगर एनडीए जीतती है चुनाव तो 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे और नीतीश कुमार ही सीएम फेस है एनडीए का। ये बात सीधे कहें, मंच से कहें। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि जो अमित शाह पहले नीतीश कुमार के साथ खेल कर रहे थे, नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो आज अंडर एस्टिमेट बाबू के ट्रैप में फंसे हुए हैं। और नीतीश बाबू के ट्रैप में फंसे हुए हैं। सच्चाई ये है, जमीनी सच्चाई, कि बिना जेडीयू के समर्थन के बीजेपी बहुत सी सीटें बिहार में नहीं जीत सकती। और अगर आंकड़ों की बात करूं तो बीजेपी बिना जेडीयू के 50 सीट जीत जाए बहुत है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी बिना जेडीयू के 40 सीट के नीचे भी जा सकती है बिहार में। अब नीतीश कुमार को सीएम फेस ना डिक्लेयर करने पे ना सिर्फ नीतीश कैंप नाराज़ है, बल्कि नीतीश के वोटर नाराज़ हैं। खासकर अति पिछड़ा वोटर है, कुर्मी वोटर है, जो महिला वोटर है, वो भी नाराज़ है। और बहुत सी रैलियों में, सभाओं में देखा जा रहा है, खासकर कुर्मियों के गढ़ में देखा जा रहा है कि कुर्मी बीजेपी की रैलीज़ में नहीं पहुँच रहे हैं। इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही। इवन अमित शाह की जो आज रैली थी, उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, कि नीतीश का वोटर वहाँ नहीं दिखा। सुनिए जरा, ग्राउंड रिपोर्ट सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अमित शाह की सभा में
हाँ, अमित शाह के सभा में अति पिछड़ा नहीं दिखाई दिया सर। हाफ पैंट फुल पैंट वाला ज्यादा दिखाई दिया। न महिला पहुंची, नीतीश कुमार का जो महिला हुंकार मारती है वो भी नहीं पहुंची हुई थी। आप फुटेज देख लीजिए। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मोदी को नीतीश कैंप के इस प्रेशर में, नीतीश के इस प्रेशर में मजबूर होकर अपना फैसला बदलना होगा और उन्हें मंच से कहना होगा कि भाई नीतीश कुमार ही अब हमारे सीएम फेस होंगे। मोदी जी को क्या ऐसा कहना पड़ेगा? और अगर मोदी अपने मिजाज के मुताबिक जिद पर अड़े रहते, नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करते, अगर ऐसा नहीं करते, तो फिर जेडीयू बीजेपी के साथ आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे क्या करने जा रही है? जेडीयू की खटपट रहती है तो फिर बिहार चुनाव में दोस्तों होने क्या जा रहा है? अब दोस्तों हमारे साथ आज खास 4 मेहमान हैं, चारों एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ दरभंगा से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं संतोष सिंह। और संतोष सिंह बड़े पुराने पत्रकार हैं बिहार के, जो आज अमित शाह की रैली दिन भर कवर करते रहे। वो कई ब्रेकिंग न्यूज़, कई बड़ी खबरें, अंदर की खबरें आपको बताने जा रहे हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा। हमारे साथ कन्हैया बेलारी होंगे, किंग ऑफ बिहार जर्नलिज्म, उनको सुनिए, अंदर की खबरें उनसे भी लगातार मिल रही हैं हमको। हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार हैं और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा हैं, जो कहीं ना कहीं अभी भी चुनाव आयोग पर, मशीनों पर, पर्दे के पीछे हो रहे खेल पर शक कर रहे हैं, उनको भी सुनिए। नीतीश कुमार एक तरफ। मेरा सवाल ये है कि भाई अमित शाह कल तक ये कह रहे थे और पटना में कह रहे थे, कैमरे पर कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार सीएम जो है बनेंगे, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो विधायक तय करेंगे। यानी कहीं ना कहीं पत्ता साफ कर रहे थे नीतीश कुमार का। अब वो कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम रहेंगे और तेजस्वी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। जिस तरह से अमित शाह 2 कदम पीछे हट गए हैं, क्या आपको लगता है मोदी भी पीछे हटेंगे या हटना पड़ेगा? ना, एक्सपेक्टेड यह है कि कल वो बोल ही देंगे। प्रधानमंत्री को, चूंकि नीतीश कुमार का जो एटीट्यूड है, जो रुख है, वो तो सब अब पता हो गया है, खलबली है बीजेपी में। और बीजेपी के कई नेता, हाँ कई नेता ये सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी, देर नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार हैं, आप जल्दी कीजिए। लेकिन अब तब है, हाँ अब देखिए प्राइम मिनिस्टर कल बोलते रहे, लेकिन एक आज तो भाई आपको लगा ना कि अमित शाह मैंने 2 डेग आगे 1 डेग पीछे वाला, तो 1 डेग पीछे आए, 2 डेग आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 50% मैं मानता हूँ कि अब वैकेंसी नहीं है, यहाँ तक कहने लगे। तो ये तो कहते भी नहीं थे। 50% पीछे आए तो आप कह रहे हैं खलबली है बीजेपी में। बीजेपी के नेता बार बार गुजरात लॉबी से कह रहे हैं कि भैया जल्दी करिए, जल्दी करिए, कहीं देर ना हो जाए। मैं जरा संतोष जी के पास आ रहा हूँ। संतोष जी, आप तो आज दरभंगा में रहे और अभी आप मंदिर के किनारे, नदी किनारे कहीं आप खड़े हैं, दरभंगा और समस्तीपुर के बीच में कहीं। आप तो भाई अमित शाह के साथ दिन भर थे और अमित शाह को आपने सुना कि किस तरह से अमित शाह 4 कदम पीछे चले गए। क्या बहुत ज़्यादा बीजेपी पे प्रेशर है और क्या बीजेपी अब मजबूर होकर नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर करेगी? और क्या ये प्रेशर मोदी पर भी है, मिस्टर संतोष? देखिए, नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं या नीतीश कुमार के जो वोटर हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस बार हमें बदला लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2020 में जो स्थिति हुई हमारे साथ, वो इस बार हम लोग बैठ के बदला लेंगे। ये जो विचार है ना, उस विचार में घबराहट में आपको चिराग भी है और बीजेपी कैंप में भी है, क्योंकि अंडर एस्टिमेट समय जहां हम हैं वो रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में नीतीश बाबू के ट्रैप में फंसे हुए हैं चुनावी मैदान में। जी ठीक है ना। इनकी स्थिति ये है कि जिस गांव में जा रहे हैं, जदयू वाले घर से नहीं निकल रहे। जदयू के सिर्फ वोटर नहीं, जदयू के जो सपोर्टर हैं या जो जदयू के माने मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की हम बात कर रहे हैं, वो उस तरीके से इनको रिस्पांस नहीं दे रहे। ये चीज तो बीजेपी को, ये चीजें तो उन तक बात पहुंची रही है ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आप इस वक्त जिस क्षेत्र में, जिस सीट पर हैं और आप पूरा बिहार कवर कर रहे हैं, वहां बीजेपी के उम्मीदवारों की हवाइयां उड़ी हैं, क्योंकि जदयू का जो वोटर है, नीतीश का जो सपोर्टर है, नीतीश का जो वोटर है, वो बीजेपी को अच्छी निगाह से नहीं देख रहा, बीजेपी के साथ बेरुखी है। हाँ एकदम सही, यही बात है ही।
वो बेरुखी दिख रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे से, पूरी तौर पर दिख रहा है। बिहार में जैसे नालंदा है ना, जिस तरीके कुर्मियों का बहुत डेंस आबादी है, उसी तरीके से समस्तीपुर जिला में एक शिवाजी नगर है, और वहां लगभग 17-18 पंचायत है जो कुर्मियों को होल्ड वाला पंचायत है, और वो 2-3 विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करता है। वहां के वोटरों में यही स्थिति है। जहां जदयू के उम्मीदवार हैं वहां खुलकर वो लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जहां रामविलास पासवान का उम्मीदवार को तो टारगेट ही लिए हुए, वो तो मिल जाए तो नहीं करते, चुनाव तो पहले ही हम उनका खात्मा कर दें, उस तरीके से एटीट्यूड में है। और बीजेपी के साथ भी लोग नहीं जा रहे हैं, और वो लोग तो आगे क्या करने जा रहे हैं? घोषणा करना पड़ेगा। घोषणा नहीं करेगा तो हम लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को हाँ घोषणा करना पड़ेगा। आज जो उन्होंने, आज ये रोसड़ा में ही उन्होंने बोला सबसे पहले कि भाई कोई वैकेंसी नहीं है, और रोसड़ा वही कंस्टिट्यूएंसी है जहां कुर्मी की बड़ी आबादी है, और उनको पता है कि बिना इसके समर्थन से हमारा उम्मीदवार नहीं जीत सकता है। ये देखिए, ये वो इलाका है जो अति पिछड़ों का इलाका होता है ना, वो इलाका ये इलाका है। और यहाँ बीजेपी के सारे उम्मीदवार इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि अगर नहीं आया तो फिर हार निश्चित है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां पहले आरजेडी का जिन निकलता था। यही समस्तीपुर, दरभंगा, नीतीश कुमार एक तरफ है ना, 100% में 100% पहले राजद जीतता था, बाद के दिनों में जदयू जीत रही है जी। नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, सबसे मिल रहे हैं, और आप ये पूरी लड़ाई को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मान लीजिए जिस तरह के नीतीश के समर्थक कह रहे हैं कि नीतीश जी को अगर सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया तो फिर क्या करेंगे, क्या वो, मतलब अगर मान लीजिए मोदी नहीं करते, नहीं बोलते, भाई मोदी पे किसी का बस तो है नहीं, अगर मोदी ने नहीं बोला कि भाई नीतीश कुमार के फेवर में, तो फिर क्या करेगा नीतीश का सपोर्टर, ये मुझे बताइए। अभी जनसुराज है जी, जनसुराज है उस स्थिति में। देखिए, उस स्थिति में बीजेपी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि उस स्थिति में बीजेपी नहीं है। आज के तारीख में भी बीजेपी जो इन इलाकों में चुनाव जीत रहे हैं, बगैर जदयू के समर्थन का चुनाव जीतने का सवाल ही नहीं है। ये बात समझ लीजिए। और उसके विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, उसके पसीने छूट रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार का कार्यक्रम नहीं हुआ, या नीतीश कुमार को अगर हम लोग घोषणा नहीं किए, ऐसा थोड़ी है कि अमित शाह अपने मन से आज बोल दिए। अमित शाह को भी तो फीडबैक मिलता है ना कि भाई क्या स्थिति है, क्यों जमीन पर क्या लोग चर्चा होती है। इस मामले में बीजेपी बहुत चतुर चीज है, हर फीडबैक उसको मिलते रहता है, जमीन पर चल क्या रहा है, चौक चौराहा पर क्या बातचीत हो रही है। तो उसमें तय है कि इस बार देखिए, पिछले बार जिस तरीके से अमित शाह चिराग के सहारे खंजर भोंकने का काम किया था, इस बार चुन चुन कर जदयू का वोटर जो है इनको लील डाउन करा देगा, ये जान लीजिए। अमित शाह के सभा में, हाँ, अमित शाह के सभा में अति पिछड़ा नहीं दिखाई दिया सर, हाफ पैंट फुल पैंट वाला ज्यादा दिखाई दिया। न महिला पहुंची, नीतीश कुमार का जो महिला हुंकार मारती है वो भी नहीं पहुंची हुई थी। आप फुटेज देख लीजिए, समझ गए ना। महिला नहीं पहुंची, अति पिछड़ा नहीं पहुंचा, नीतीश का वोटर नहीं पहुंचा अमित शाह की रैली में। अमित शाह की रैली में एक चीज और आज खगड़िया में सर, एक सूचना से, आज खगड़िया में सम्राट चौधरी का सभा था, 500 आदमी नहीं गया उसको सुनने के लिए। 500 आदमी नहीं गया। सब टारगेट कर रहा है कि कौन कौन लोग जो है नीतीश कुमार को निशाना बनाया है। अभी चिराग निकले ना, अभी चिराग का यही इलाका है, चिराग का रामविलास पासवान का जो है ननिहाल हमारे ही इलाके में जहां हम हैं। सब इंतजार कर रहा है कि चिराग निकले तो इसको हम दिखाएं कि क्या मजा होता है। ऐसे ही नीतीश कुमार को प्रणाम करने थोड़े बुलाया था खरना का प्रसाद खाने के लिए। अंडर एस्टिमेट समझ में आ गया, उसको घोषणा करना पड़ा ना। नीतीश बाबू के ट्रैप में फंसे हुए हैं। होगा वो नीतीश का समर्थन करेगा, क्यों घोषणा करना पड़ रहा है। चलिए, आप संतोष भाई जुड़े रहे, और आप 15 मिनट से मतलब सिग्नल ढूंढ रहे थे, फिर मंदिर के किनारे आके आपको सिग्नल मिला और आप आए। मतलब हमारे ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक लाइन मैं चाहता हूँ जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत करीब से आज अमित शाह को देखा, वहीं रैली कवर कर रहे थे आप प्रेस गैलरी से। क्या अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज, अमित शाह आपको प्रेशर में दिख रहे हैं, उनके जो लोग हैं इर्द गिर्द प्रेशर में दिख रहे हैं? क्या अमित शाह का कैंप प्रेशर में? पूरी तौर पे हम तो बीजेपी वाले से बात करते हैं ना, हम तो यहाँ के वोटर भी है, हम तो वोट भी गिराएंगे, तो वो समझ में आ रहा है कि कितने दबाव में है, बहुत दबाव में है ये लोग।
हर लाइन संतोष जी की मौके से ग्राउंड जीरो से ब्रेकिंग न्यूज़ है। और मैं सीधे अब जरा बिलारी साहब से कमेंट लूँ, फिर मैं अभिषेक और लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी संतोष जी ने बताया, संतोष जी ने कहा कि महिलाएं अमित शाह को सुनने नहीं जा रही, नीतीश कुमार के जाति के लोग नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार का कैंप कह रहा है कि भाई आप किसी तरह से इनको सीएम फेस डिक्लेयर करिए। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले समय में हर हाल में मोदी जी को नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि 7 तक नीचे ले जाओ। लगातार मोदी जी का कार्यक्रम है। काम कर, तो फर्स्ट फेज का देख लें, जाओ काम कर रहे हैं। जैसे हमको जो इन्फॉर्मेशन है कि कल ही कर देंगे, कल ही कर देना चाहिए, ज्यादा में हो सकता है। आगे क्या करने जा रही है? फर्स्ट फेज वाला देख लें, 6 तारीख ये दूसरे दिन कर दें, तीसरे दिन कर दें जी, 2 दिन बाद कर दें। हाँ, वो तो स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है कि नहीं, बिना अनाउंसमेंट किए काम अब नहीं बनेगा, काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कल 7 तारीख को कर। अभिषेक, क्या आप इधर बीजेपी के भी टच में हैं और अमित शाह के कुछ लोग जो करीब में हैं बिहार के, उनसे भी टच में, प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? क्या आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह को अब सीधे सीधे टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं नीतीश कुमार? और ये दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया कि आखिर कौन बिहार का सीएम रहेगा, उन्होंने कहा कि ये तो विधायक चयन करेंगे। उसके बाद से नीतीश कुमार के सुर जो है बदल चुके थे। नीतीश कुमार बगावत के मूड में थे और वक्त वक्त पर खबरें आती हुई नजर आ रही थी कि नीतीश कुमार कहीं लोकसभा में से अपना समर्थन वापस ना ले ले दोस्तों। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले 2 दिन का अल्टीमेटम सीधे तौर पर दिया जा रहा है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार का सीएम फेज घोषित किया जाए। दोस्तों, जरा सोचिए कि अभी तक फेज जो है घोषित नहीं किया गया, तो अब यह जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्या अब एनडीए गठबंधन या भाजपा सीएम का फेस इसको घोषित करेगी नीतीश कुमार को या नहीं? अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सर आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।